नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी हिंदुस्तान खबर। आपको बताते चले कि ममता चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो गरीबों की मसीहा बन करके लखनऊ में तत्परता से काम कर रही है, जो कि जगह जगह पर कंबल वितरण, स्वास्थ्य मेला जगह जगह पर लगा रही है। और ये गरीबों की मसीहा बताई जाने वाली ट्रस्ट है, जो कि राजीव मिश्र जी ने अपनी मिसेस के नाम इस ट्रस्ट का नाम रखा है, जो कि गरीबों के लिए हमेशा ये तत्परता के साथ हमेशा ये ट्रस्ट काम करती थी और करती है और हमेशा करती रहेगी। संकल्प लिया, सेवा का भाव था और मैंने इनको छोटेपन से लेकर और जब इनका विवाह हुआ था तब तक कि उस दृश्य को मुझे याद आता है। एक सुशील, सज्जन, पढ़ी लिखी शिक्षित महिला से इनका विवाह होता है। घर खुशी से चहक उठता है और घर में बच्चों की खुशी आती है। लेकिन समय, कहते ना कि ईश्वर का प्रारब्ध तय है, क्या भविष्य में होना ये पहले से तय है। और वो राजू मिश्रा जी की श्रीमती जी पत्नी ममता मिश्रा देवलोक पधार जाती है, सिधार जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात सही है कि शरीर से वो इनके पीछे नहीं रही, लेकिन ये अनोखा सिस्टम मैंने पहली बार देखा कि राजीव मिश्रा ने एक सच्चे पति व्रता तो देखा मैंने, लेकिन पत्नी के प्रति समाज का व्रत लेने वाला, जिनको हम पत्नी व्रता तो कह सकते हैं, लेकिन ये समाज सेवी के रूप में गरीबों का एक मसीहा बनकर जो उभरा, वो राजीव मिश्रा ने, हम लोग तो सोचते थे लोग नेतागिरी में आते हैं, थोड़ी सी सेवा करेंगे और भाग जाएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, लेकिन नहीं। जो अपंगों के लिए, विकलांगों के लिए संयंत्र उनका वितरण और साथ में कंबल का वितरण, और इसके अलावा गरीबों के लिए डॉक्टरों का जो स्वास्थ्य कैंप यहाँ पर लगा है, मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है। और ये हजारों की संख्या भाई हिलाओ ना, वीडियो ब्लर हो रही। इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता केवल वोट की राजनीति नहीं करते, जनता के प्रति समर्पण की क्या भावना हो। आज आप देख रहे हैं कि राजीव मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम और यहाँ के समाज सेवी लोग जिस प्रकार से लगे हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है समाज के लोगों के लिए, जो संपन्न हैं लेकिन उनकी संपन्नता का लाभ निचले स्तर पर गरीबों को नहीं मिलता है। कोरोना हो तो दवाई, कोरोना हो तो घरों में भोजन की व्यवस्था, बाद में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, कभी कंबल का वितरण तो कभी शॉल का वितरण, कभी तहरी का भोज, कभी अनाज का वितरण, कभी ट्राई साइकिल और आज कंबल का वितरण और स्वास्थ्य कैंप और मुफ्त की दवा का इलाज। ये मैं समझता हूँ कि समाज के प्रति समर्पण का ये चरम सीमा है सर। जैसे ये चल रहा है, मोदी जी और योगी जी के युग में ही संभव है। और जिस प्रकार से इन्होंने कार्यक्रम किए हैं, मैं आधा दर्जन से ऊपर कार्यक्रम में तो मैं स्वयं आया, तो मैं समझता हूँ लखनऊ के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे समाज सेवा इस तरह से करते हैं तो सरकार के भी तरफ से कुछ, मैंने पहले ही कहा कि ये दूसरों के लिए उदाहरण है कि एक व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए उतरा, घर में ट्रेजेडी हुई, पत्नी की मृत्यु हुई, उन्होंने पत्नी की मृत्यु के लिए घर में बैठकर रोए नहीं, दूसरा चाहते तो नौजवान थे, दूसरा घर बसा लेते और कहीं होता तो, लेकिन उन्होंने अनोखी तरीके से अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि दी कि जिस दिन से यह हादसा हुआ उसके बाद घर घर जाके सारे लोग ही उनके परिवार हो गए, वही बच्चे हो गए, वही माँ हो गई, वही पिता हो गए, और गरीबों के बीच जाकर जो जनसेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ बहुत एक जिसको कहने सराहनीय है, अतुलनीय है। लेकिन सड़क तो खोदनी पड़ेगी, लेकिन जल्दी सब बनेगा और लखनऊ बिल्कुल चमकेगा।